अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इंटर क्लास केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन से लेक्चर नंबर 2 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अल्केन को और अल्कीन को। लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया। काफ़ी मेन पॉइंट्स जो मेन डिस्कस की जो आ सकती हैं एमडीकेट में, इकेट में या पेपर में या एमसीक्यूज में या कहीं पे भी आपको जो हेल्प देंगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन की। साइक्लोअल्केन और अल्केन के अंदर क्या डिफरेंस होता है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, अल्केन को, अल्केन कंपाउंड्स को। देखें, जो भी हमारे पास अल्केन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऑल अल्केन कंपाउंड्स, जो भी हमारे पास अल्केन कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं कि हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। कौन से? नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे अल्केन्स। चाहे हमारे पास एक अल्केन का एक कार्बन वाला अल्केन हो या बिलियंस कार्बन वाला अल्केन हो, वो सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं किसमें? एक नॉन पोलर कंपाउंड्स में। दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक वो पोलर, एक वो नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि अल्केन के अंदर दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है कार्बन टू कार्बन में, एक होता है कार्बन टू हाइड्रोजन के अंदर। दो टाइप के आपको बॉन्ड्स मिलेंगे। अब ये जो दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, अगर इनमें देखें तो कार्बन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब आप इस 2.5 और -2.5 तो डेल्टा EN जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है, वो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। हमने पढ़ा है कि जिन भी कंपाउंड्स में डेल्टा EN का वैल्यू, डेल्टा मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू 0 आगा, वो सारे के सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं किसमें? नॉन पोलर में। क्लियर पॉइंट ये तक। जिन कंपाउंड्स में डेल्टा EN का वैल्यू 0.5 से ज्यादा आता है वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें? पोलर कंपाउंड्स में। तो कार्बन टू कार्बन वाला बॉन्ड एक नॉन पोलर हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का 2.5 वैल्यू और हाइड्रोजन का 2 क्या होता है? 1 होता है। अब आप इनमें देखें 2.5 माइनस 2.1 जब हमारे पास 0.4, लेकिन 0.4 भी कम है, 0.5 से ज्यादा वाले पोलर होते हैं। तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या हो गया? एक नॉन पोलर बॉन्ड्स हो गया। तो इस वजह से ऑल अल्केन्स जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं किसमें? नॉन पोलर में। दूसरी पॉइंट पे आ जाए कि जो भी हमारे पास ऑल अल्केन कंपाउंड्स, जो भी हमारे पास अल्केन कंपाउंड्स होते हैं, जो भी जिनके अंदर अल्केन के अंदर इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी होंगे, ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल किसके अंदर? इन वाटर के अंदर। ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, वाटर में मिक्स नहीं होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। फिर किस में सॉल्युबल होते हैं? बट सॉल्युबल इन, ये सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? सॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन किसके अंदर? एक बेंजीन के अंदर, या आप सिंपल कहेंगे नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास बेंजीन आता है, जैसे कि हमारे पास ईथर आता है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि ये CCl4 होता है, जैसे कि हमारे पास CS2 होता है। तो जो भी कंपाउंड्स हमारे पास नॉन पोलर होते हैं उनमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं, उनमें ये मिक्स हो जाते हैं, अंदर डिजॉल्व नहीं होते। उसके बाद हमारे पास दूसरी पॉइंट कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, यहाँ जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होती है, यहाँ जो हमारे पास डेंसिटी होती है, जनरली अल्केन कंपाउंड्स की क्या होती है कि लो होती है। जनरली की बात की जा रही है, कंपैरिजन हम नहीं करते किसी के साथ। हमने बात की कि जनरली अल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट, मिल्किंग पॉइंट, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है कि लो होती है। रीजन क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन कंपाउंड के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि वीक होता है। इस वजह से इन कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है? कम होती है। अब कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इन मॉलिक्यूल के पास वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कौन सा होता है?
लंदन डिस्पर्शन फोर्स होता है इनके पास। लंदन डिस्पर्शन फोर्स इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, और लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, इस वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है कि डेंसिटी क्या होती है कि बिल्कुल कम होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी पॉइंट, हमने कहा था कि जो अल्केन्स होते हैं, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो अल्केन होंगे। जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, उन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, यहाँ जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, हायर होती है। किससे किससे हायर होती है? देन एक हमारे पास ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन से, ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो टाइप के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, एक ब्रांच चेन। जैसे कि हमारे पास कार्बन 4 वाला है, ब्यूटेन है, आप उसको नाम दे किसका है? एन ब्यूटेन का नाम देते हैं। एक हमने बना दिया कार्बन कार्बन, ये एक बना दिया, आप इसको नाम दे किसका है? आइसोब्यूटेन का नाम देते हैं। आइसोब्यूटेन में और जो हमारे पास एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन की ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी ड्यू टू द एक साइज ज्यादा होने की वजह, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स होगा एसओ वाला उसके अंदर इतनी ज्यादा नहीं करेगी, एक्सेस नहीं होगा। उसके बाद ये जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, यहाँ जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, यहाँ जो हमारे पास डेंसिटी होती है, ये इंक्रीज होती है किसमें? हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, विथ द किसके साथ? विथ द इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन से। जब आप नंबर ऑफ कार्बन्स को इंक्रीज करते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होती है, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास C4H हमारे पास क्या है कि ये 10 है, दूसरा हमारे पास C3H क्या है कि 8 है, C2H हमारे पास 6 है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इन कंपाउंड में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हम नाम देंगे C4 वाले का। जितने नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा उतनी बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा, उतनी मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होती है। हमेशा बात ये याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन्स पे करती है। नंबर ऑफ कार्बन्स आप तादाद इंक्रीज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स जो होती है वो भी क्या हो जाती है कि हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं किन कंपाउंड्स की, वो कंपाउंड्स जो हमारे पास साइक्लो अल्केन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। साइक्लो अल्केन की हमारे पास प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखिए कंपाउंड्स हमारे पास कौन से? साइक्लो अल्केन से, साइक्लो अल्केन। तो इसमें ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है, जस्ट एक चीज याद रखें कि साइक्लो अल्केन की हमने कहा कि ऑल अल्केन कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। तो नंबर 1 पॉइंट के साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं, साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं ये भी हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। इनके अंदर भी पोलरिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? ड्यू टू द हमारे पास कार्बन कार्बन चेन की वजह से। इनके अंदर भी क्या होता है कि ये एक हमारे पास साइक्लो अल्केन है, तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन तो कार्बन में बॉन्ड्स बना हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0 है, कार्बन तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कम है। तो ऑल साइक्लो अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। क्वेश्चन बात की जाती है 2 की, हमने कहा कि अल्केन कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। सेम साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं, साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं ये भी इनसॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। वाटर में डिजॉल्व नहीं होते क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, और ये साइक्लो अल्केन्स क्या है कि ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है। पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो इस वजह से बट सॉल्युबल इन किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि हमारे पास सेम बेंजीन का हमने एग्जांपल्स दिया, ईथर का एग्जांपल्स हमने दिया, हमने इसका CCl4 का एग्जांपल्स दिया, हमने CS2 का एग्जांपल्स दिया। इनके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं।
मिल्ट हो जाते हैं, इनके अंदर मिक्स हो जाते हैं। हम बात करते हैं किसकी, इनकी जनरली की बात करें तो इनकी भी बॉइलिंग पॉइंट्स जो होती है, मेल्टिंग पॉइंट्स जो होती है, डेंसिटी जो होती है वो भी क्या होती है कि लो होती है। उसके बाद ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से इनके पास भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि बिल्कुल लो होता है, इस वजह से इनके पास कम होती है। जस्ट एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए अल्केन और साइक्लो अल्केन्स में इन दोनों में से किसकी बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स ज्यादा होगी, तो हमेशा याद रखना कि साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं, साइक्लो अल्केन्स हैव लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, किससे एज कंपेयर से, किसके कंपेयर आप करेंगे, अल्केन को जब आप कंपेयर करेंगे अल्केन की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स ज्यादा होती है, किससे, साइक्लो अल्केन से। क्यों कम होती है, क्योंकि ये कार्बन 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 4 कार्बन्स वाला था, अगर साइक्लो के अंदर कन्वर्ट करें ये बन जाएगा। अब ये साइक्लो और ये साइक्लो सेम में ब्रांच है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, साइक्लिक में सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स कम हो जाती है। अगर हम जनरली बात करें रिएक्टिविटी की तो ये भी हमारे पास एक लेस रिएक्टिव होते हैं, अल्केन्स भी एक हमारे पास लेस रिएक्टिव है, और ये भी हमारे पास क्या होते हैं कि एक लेस रिएक्टिव होते हैं, इनके पास भी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं रिएक्टिविटी ज्यादा होती, सेम रीजन हमारे पास बता सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड्स बना होता है और सिग्मा बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल होता है, और सेम एटम्स में बॉन्ड्स बना हुआ है, पोलरिटी भी नहीं है। रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलरिटी, जिस कंपाउंड के पास जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनेशन पावर होता है उसके पास, तो इस वजह से इनके पास रिएक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है कि कम होती है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स और अल्कीन्स की बात करते हैं। तो देखें जब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स की बात करें पहले, तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन कंपाउंड्स का, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स में ये बॉन्ड्स बना होता है कार्बन कार्बन का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन से, ये बॉन्ड्स बना हुआ है। नंबर 1 पॉइंट्स के इसकी हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है अल्केन्स की, जो भी अल्केन्स होंगे, चाहे 2 कार्बन्स वाला हो, चाहे 1 कार्बन्स वाला हो, चाहे बिलियंस कार्बन्स वाला क्यों ना हो, उन सब के sp3 हाइब्रिडेशन होती है। sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल शेप होता है, टेट्राहेड्रल शेप इनका एग्जिस्ट करता है, और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है 109.5 होती है, ये आपको मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनमें जो बॉन्ड्स बना होता है कार्बन, एक ये एक ये एक ये एक ये बॉन्ड्स बना हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये दूसरा कार्बन, ये sp, ये और ये एक ये pp ओवरलैपिंग, बाकी सब sp ओवरलैपिंग होती है। तो ये शेप है हमारे पास किसका, एक अल्केन कंपाउंड्स का। उसके बाद अगर हम बात करें किनकी, जो साइक्लो अल्केन्स हैं, साइक्लो अल्केन्स में क्या होता है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये यहाँ पे कार्बन से, तो इनके अंदर क्या होता है कि सबकी जो हमारे पास एक ब्यूटेन का एग्जांपल दिया जाता है, एक प्रोपेन का एग्जांपल दिया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास रिंग के अंदर स्ट्रक्चर सारे के सारे राइट एंगल होते हैं, सारे के सारे राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल में 90 डिग्री होती है, यहाँ पे भी 90 डिग्री ज्योमेट्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री ज्योमेट्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री ज्योमेट्री आपको मिलेगी, ये याद रखना। ड्यू टू द इसकी वजह से, रिंग की वजह से, साइक्लोप्रोपेन के अंदर 120 आपको मिलेगा, 120 आपको मिलेगा, 120 आपको मिलेगा, ये चीजें आप याद रखें।
स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। बाकी हम जो इनकी प्रिपरेशंस और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं हमसे।